हैं और क्या मीटिंग में? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही कि मेरे को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होने के नाते मेरा आने वाले चुनाव में उस संदर्भ में हर क्षेत्र में जाना, हर वोटर्स को अपनी बात बतानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं खुद लड़ती हूँ तो फिर मैं केवल मंडी पार्लियामेंट तक सीमित हो जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में काम करूँ, कांग्रेस को जिता कर लाएं, अपनी गवर्नमेंट को भी हम स्टेबल करें और उसके साथ साथ उन 4 लोकसभा के चुनाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि ये भी हम इनको जीतकर सफलता हासिल करें। विक्रमादित्य जी चुनाव में आते हैं, आपके परिवार की भूमिका अहम है मंडी में। अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 1/3 हिमाचल का क्षेत्र जो है मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में आता है। कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर विक्रमादित्य फील्ड में है? अगर क्या आपको भरोसा है हाईकमांड उनको टिकट देगा? देखिए, इस बात की बड़ी विस्तार से हमने मीटिंग की है, जिसमें हमारे सीनियर लीडर्स जैसे ठाकुर कौल सिंह जी, ठाकुर रामलाल जी, धनीराम शांडिल जी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी AICC वेणुगोपाल जी, सभी थे। इस पे बहुत चर्चा हुई। मैं भी वहां थी, विक्रमादित्य भी वहां था। तो हमारे को पूछा गया कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा जी, जैसा आप बोलेंगे हम तो आपके हुक्म का तामील करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम इस सीट को अवश्य जीतेंगे, क्योंकि पहले भी जब उपचुनाव हुआ तब भी हमने ये सीट विपरीत परिस्थितियों में जीतकर हासिल की। तो अब तो मुझे लगता है कि आने वाला समय है वो ठीक है, इसमें मेहनत करने की हमारे को आवश्यकता है। जहां तक विक्रमादित्य की बात है, ये सभी का सुझाव था कि वो एक यंग फेस है, अपकमिंग लीडर है और उसके साथ साथ ही यूथ का प्रेसिडेंट रहा हिमाचल प्रदेश का। तो सारे यूथ में उसकी अच्छी बैठ है, सभी से अट्रैक्शन उसके प्रति है सभी यूथ की, और वो उसको देखते हैं कि भाई हमारा यूथ का लीडर हिमाचल प्रदेश के लिए क्या करेगा। तो उस संदर्भ में अब लगता है कि हाईकमांड ने भी ये इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सीनियर लीडर्स ने जो कहा, और वो शीघ्र ही इस बात का फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने टिकट देना। कंगना रनौत कितना बड़ा चैलेंज है अगर हम डे टू डे बेसिस पे देखें? जो पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज में जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही हैं। आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी बीफ नहीं खाया है, उनको वो प्योर हिंदू हैं, प्राउड हिंदू हैं, उनको कंट्रोवर्सीज में इस तरह की टैक्टिक्स कांग्रेस पार्टी अपना रही है। तो विक्रमादित्य ने इसके जवाब में कहा है कि वो उनकी खुद की बात है, कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट में नहीं है। तो इन तरह के इश्यूज इन चुनाव में आने वाले हैं, आ भी रहे हैं, तो क्या फोकस रहने वाला और इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, क्या वो खाती है, क्या उसकी पर्सनल लाइफ है, उस पर हमें कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, विकास के लिए हमने काम करना है। और पहले भी हमारे परिवार ने मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बहुत सेवा की है, बहुत काम किया है। माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी भी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं भी 3 बार सांसद रही। तो हमने भी ये प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे हैं उसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। आपने देखा कि पिछले मर्तबा भी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हमने ये सीट जीती। अब तो मुझे लगता है कि मुद्दों पर लड़कर हम अवश्य इस सीट को हासिल करेंगे। कांगड़ा बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं, आपको कभी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये एक राजनीतिक तौर से एक जो हमारा आमना सामना होने जा रहा है, उसमें लोग तय करेंगे, फैसला करेंगे कि आपको क्या चाहिए और कैसा कैंडिडेट और कैसा MP चाहिए जो आपके लिए हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से भी बात करे और वहां से मदद भी हासिल करे।